Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about appointment of a new arbitrator. क्योंकि हम arbitrator को appoint करने की बात कर रहे हैं तो हम arbitration discuss करेंगे. Arbitration के अंदर दो parties होती हैं जिनके बीच लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई को solve कराने के लिए हम arbitrator के पास जाते हैं. अब वो arbitrator कहाँ से आएगा और कैसे आएगा? तो ये दोनों parties जो होती हैं जिनकी आपस में लड़ाई है उनको ही choice दी जाती है कि आप अपनी म्यूचुअल कॉन्सेंट से जो बंदा आपको बेहतर लगता है, आप जिसके ऊपर रिलाई कर सकते हो कि वो बंदा न्यूट्रल होकर फैसला करेगा, आप उस बंदे को अपॉइंट कर लो. अब जब आप उस बंदे को अपॉइंट कर लेते हो तो किसी न किसी वजह से वो बंदा एक्ट नहीं कर पाता ठीक तरीके से, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है या उस बंदे की अथॉरिटी को रिवोक कर दिया जाता है. इस पॉइंट पर कोर्ट को पावर मिल जाती है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन यूज करे और ओरिजिनल या सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट कर दे आर्बिट्रेटर या अंपायर की. आज का हमारा क्वेश्चन यही है, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर्बिट्रेटर, जिसके अंदर हम सेक्शन 9 को डिस्कस करेंगे, जो कि ये पावर देता है पार्टीज को कि वो अपॉइंट कर सकती है न्यू आर्बिट्रेटर को, और कुछ केसेस के अंदर वो सोल आर्बिट्रेटर भी चूज कर लेती है. अब हम इसके अंदर आगे डिस्कस करेंगे कि सोल आर्बिट्रेटर क्या होता है और सेक्शन 9 हम लोगों को कौन कौन से सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस देता है कि जिसके अंदर हम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं. उसके बाद वी हैव रेलेवेंट प्रोविजन व्हिच इज सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट. देन मूव टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ द आर्बिट्रेटर. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि कोई भी ऐसा प्राइवेट डिसइंटरेस्टेड पर्सन जो कि पार्टीज खुद ही चूज करती हैं और उस बंदे का कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस डिस्प्यूट के सब्जेक्ट मैटर या उस डिस्प्यूट के रेलेवेंट किसी भी चीज के अंदर, उसका इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की है या आपकी प्रॉपर्टी के क्या बेनिफिट्स हैं या आपकी प्रॉपर्टी से उसको क्या फायदा मिल सकता है, उसका कोई फायदा नहीं होना चाहिए उसके अंदर. वो दोनों पार्टीज को सुनता है, फैसला करता है और वहां पर जो भी वो फैसला करेगा वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा और उस फैसले को हम अवॉर्ड बोलते हैं. उसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ ये कहती है कोई भी ऐसा न्यूट्रल पर्सन या कोई ऐसी न्यूट्रल प्राइवेट बॉडी जिसको ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए, जो डिस्प्यूट दोनों पार्टीज के बीच हो जाता है. अब जरा सेक्शन 9 के वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो बात करता है पावर ऑफ पार्टी टू अपॉइंट न्यू आर्बिट्रेटर और इन सर्टेन केसेस अ सोल आर्बिट्रेटर. पार्टीज की वो पावर जिसके अंदर वो न्यू आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं और कुछ ऐसे केसेस जहां पर वो सोल आर्बिट्रेटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं. अब सबसे पहले तो सोल आर्बिट्रेटर क्या होता है? सोल का मतलब होता है सिंगल. कुछ केसेस के अंदर पार्टी सिंगल आर्बिट्रेटर भी चूज कर सकती है, जो एक ही बंदा होता है और वो आता है और फैसला करता है और वो फैसला बाइंडिंग होता है दोनों के ऊपर कि वो उसको कोर्ट के पास ले जाएं और फिर कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करा दे. अब वो ये बात कर रहे हैं अगर किसी भी वजह से जो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है आपका, या तो वो निग्लेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, या वो कह देता है कि मैंने काम नहीं करना, या फिर उसके पास ये पावर ही नहीं है, वो इनकैपेबल है, इनकम्पिटेंट है उस काम को पूरा करने के लिए, या फिर वो मर जाता है, तो जो बंदा आपने अपॉइंट किया है उसकी जगह पर जो पार्टी है वो नया बंदा अपॉइंट कर सकती है. ये हमारा सेक्शन 9 का क्लॉज ए कहता है. अब क्लॉज बी के अंदर वो क्या कहता है? वो कहता है कि दो पार्टीज ने डिसाइड करना था आर्बिट्रेटर. एक पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि हम अपना आर्बिट्रेटर किसको चूज करेंगे, दूसरी पार्टी जो है वो अपना आर्बिट्रेटर चूज नहीं कर पा रही. तो वो जो ए पार्टी थी जिसने आर्बिट्रेटर चूज कर लिया था वो बी पार्टी को एक नोटिस भेजेगी कि आप अपने आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट करो. बट आफ्टर दैट 15 डेज अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाता तो जो हमारे पास पार्टी ए थी उसका अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर एक्ट करेगा एज सोल आर्बिट्रेटर, और वो अवार्ड जो भी जारी करेगा वो दोनों पार्टीज के लिए मानना जरूरी होगा और वो उनकी कंसेंट से ही होगा. अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस सेक्शन का स्कोप, सेक्शन 9 का. तो वो कह रहे हैं कि रिकोर्स टू कोर्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर्बिट्रेटर अंडर दिस सेक्शन. तो इस सेक्शन के लिए आपके लिए कोर्ट के पास जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन के अंडर आपको जितनी भी पावर्स मिल रही हैं वो पावर्स सिर्फ और सिर्फ पार्टीज के लिए हैं. उसके बाद वी हैव कंडीशंस. Conditions must be fulfilled before a party can appoint a new arbitrator. किसी भी न्यू आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने से पहले कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी चीज है? तो सबसे पहले वी हैव देयर मस्ट एग्जिस्ट अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. वहां पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए जहां पर आप न्यू आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हैं. ये ना हो कि आपके पास कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही नहीं है और आप चले हैं आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए. उसके बाद वो ये बात कर रहा है दैट द एग्रीमेंट मस्ट प्रोवाइड दैट अ रेफरेंस शैल बी टू 2 आर्बिट्रेटर्स. यानी उस एग्रीमेंट के अंदर उन दोनों आर्बिट्रेटर्स को रेफर भी किया हो कि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं.
उसके बाद द सेड टू आर्बिट्रेटर्स शुड बी अपॉइंटेड बाय वन ईच पार्टी। वो दोनों जो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स हैं वो दोनों एक एक पार्टी ने चूज किए हों। पार्टी ए ने एक आर्बिट्रेटर चूज किया हो और पार्टी बी ने दूसरा आर्बिट्रेटर चूज किया हो। उसके बाद वी हैव द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेस एन इंटेंशन दैट द पावर टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर अ न्यू आर्बिट्रेटर इज नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड। उस एग्रीमेंट के अंदर जो आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लगाया, ऐसी कोई भी एक्सप्रेस इंटेंशन नहीं होनी चाहिए जो ये शो कर रही हो कि आप ऐसा कुछ कह रहे हैं कि पार्टीज को पावर नहीं दे रहे कि वो इस पावर को एक्सरसाइज करे। यानी कि आपने वहां पर निगेट नहीं करना किसी भी चीज़ को कि नहीं, हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिख रहे इस चीज़ को कि वो खुद से अपॉइंट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर लिखा है कि वो खुद से अपॉइंट नहीं कर सकते, कोई ऐसी एक्सप्रेस इंटेंशन शो कर दिया, तो फिर वो अपॉइंट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद द पार्टी विशिंग टू एक्सरसाइज द पावर मस्ट हैव अपॉइंटेड हिज आर्बिट्रेटर। जो भी पार्टी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करना चाह रही है वो अपना आर्बिट्रेटर चूज कर चुकी हो, और वो जो आर्बिट्रेटर है वो कह चुका हो कि मैंने काम नहीं करना, या वो कह चुका हो कि मैं इनकैपेबल हूँ इस काम को सरअंजाम देने के लिए, या फिर वो मर गया हो। इन तमाम सूरत हाल के अंदर कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं कि पार्टीज किसी भी आर्बिट्रेटर को, न्यू आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर अ पार्टी में बी अलाउड टू अपॉइंट हिज आर्बिट्रेटर टू एक्ट एज अ सोल आर्बिट्रेटर। वो कंडीशंस जहां पर इजाज़त दी जाएगी पार्टी को, किसी भी एक पार्टी को, कि आप अपने जो आपका अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है ना, उसको ही सोल आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट करा लें वहाँ पर और उससे फैसला करा लें। यानी कि ए पार्टी ने अपना आर्बिट्रेटर बता दिया, बी पार्टी को 15 दिन का टाइम भी दिया कि आप अपना आर्बिट्रेटर बता दो, और नोटिस भी भेज दिया, लेकिन बी पार्टी से आर्बिट्रेटर चूज नहीं किया जाता। तो वो दोनों आपस में म्यूचुअल कंसेंट करते हैं कि ठीक है, ये बंदा सही है, हम इसी को कहते हैं कि तुम हमारे इस मसले का ना हल करा दो, हम इसको एज अ सोल आर्बिट्रेटर चूज कर लेते हैं, यानी कि सिंगल आर्बिट्रेटर के तौर पर चूज कर लेते हैं, और ये बंदा हम लोगों के बीच फैसला कर देता है। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले जिस तरह हमने पीछे आर्बिट्रेटर के लिए पढ़ा था वैसे ही हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि वहाँ पर कोई वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद होना चाहिए, और उस एग्रीमेंट के अंदर रेफरेंस दिया होना चाहिए उन दोनों आर्बिट्रेटर्स का। और वो जो दोनों आर्बिट्रेटर्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है वो दोनों एक एक पार्टी ने अपॉइंट किया हो, और उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ऐसा कोई भी एक्सप्रेस इंटेंशन मौजूद नहीं होना चाहिए जिसके अंदर ये लिखा हो कि आप सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। अब जो पार्टी विश कर रही है कि वो इस पावर को एक्सरसाइज करे, पहले तो वो अपना आर्बिट्रेटर चूज कर चुका हो नोटिस देने से पहले दूसरी पार्टी को। जो 15 डेज का आपने टाइम पीरियड देना है ना उसको नोटिस भेज के, उससे पहले वो जो ए पार्टी है वो अपना चूज कर चुका हो, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर चुका हो। और जो दूसरी पार्टी है जिसको हमने बी नाम दिया था, वो पार्टी नहीं कर पाई अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट, तो उस सूरत में ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। और आपने जो नोटिस देना है उस नोटिस के बाद आपने 15 डेज का टाइम देना है, और वो नोटिस इन राइटिंग होना चाहिए, और उसके अंदर आपने क्लियरली ये बात डिस्कस की हो कि हाँ, मैं ये जो नोटिस भेज रहा हूँ इसके अंदर ये अपनी विश जाहिर कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है उसको हम एज अ सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा लें और हम इस मसले को हल कराएं, क्योंकि हमारा असल मकसद सॉल्व कराना है अपना डिस्प्यूट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट हेडिंग, क्योंकि हमने कंडीशंस डिस्कस कर ली न्यू आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने की भी, और उसी आर्बिट्रेटर को एज अ सोल आर्बिट्रेटर वहां पर लगाने के लिए भी। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट इज इनकम्प्लीट टिल नोटिफाइड, यानी कि नोटिस भेजने की इतनी इम्पॉर्टेंस है यहाँ पर कि अगर आप नोटिस नहीं भेजते तो आपने जो अपॉइंटमेंट की है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आपने जब नोटिस भेजना है आपने उसके बाद 15 डेज का टाइम भी देना है दूसरी पार्टी को। क्लियर 15 डेज होने चाहिए जिसके अंदर आपने वेट करना है कि दूसरी पार्टी कर ले उस बंदे को अपॉइंट। और उसके बाद ये भी मेंशन करना है कि अगर आप नहीं करते तो हम अपने वाले आर्बिट्रेटर को, जो ए है वो कह देता है कि हम अपने वाले आर्बिट्रेटर को एज अ सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा देंगे, तो आप इसके ऊपर भी गौर व फिक्र कर लें। अच्छा, उसके बाद वो बात कर रहे हैं सोल आर्बिट्रेटर के बारे में, वो कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर कि सोल आर्बिट्रेटर हमने न्यू आर्बिट्रेटर से शुरू किया था, न्यू आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया और हमने दूसरी पार्टी को, अच्छा दोनों पार्टीज के पास ये पावर थी कि वो अपने अपने हिस्से का ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दें। अब ए पार्टी ने तो कर दिया, बी पार्टी से अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ। ए पार्टी क्या कहती है, मसला बहुत लंबा हो गया है, आपके पास हम नोटिस भेज रहे हैं, 15 डेज है, आप ना 15 डेज के अंदर अंदर अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, क्योंकि फिर इस तरह तो काम बहुत लंबा हो जाएगा। अब बी पार्टी क्या कहती है कि मैं तो इस चीज़ में डिफॉल्ट कर गया हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसा बंदा नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम सोल आर्बिट्रेटर चूज कर लेते हैं। अब उस बंदे का अवार्ड दिया हुआ तो होगा क्योंकि वो म्यूचुअल कॉन्सेंट से है, लेकिन इन केस कि वहाँ पर म्यूचुअल कॉन्सेंट मौजूद नहीं है और 15 डेज से
पहले ही वो बंदा क्या करता है कि नोटिस भेजता है और 15 डेज भी पूरे नहीं होते तो वो कहता है कि ये तो अपॉइंट हो गया सोल आर्बिट्रेटर और हमने इससे फैसला भी करा लिया। अब वहां पर जब नोटिस भेजा गया है या तो नोटिस नहीं भेजा गया या फिर 15 डेज पूरे नहीं हुए, इन दोनों सूरतों के अंदर वो जो भी सोल आर्बिट्रेटर होगा उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस जगह पर आकर एज अ सोल आर्बिट्रेटर एक्ट करे और अवार्ड जारी करे। लेकिन अगर फिर भी वो अवार्ड जारी कर देता है तो उस अवार्ड को अच्छा अवार्ड नहीं समझा जाएगा। उसके बाद वी हैव डेथ ऑफ आर्बिट्रेटर और हिज रिफ्यूजल टू वर्क एज सच। अच्छा, अब क्या होता है कि आपका जो आर्बिट्रेटर था ना, उसने अपना अवार्ड जारी नहीं किया बट उसकी डेथ हो गई है या उसने रिफ्यूज कर दिया है कि मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता, तो आपका ये जो सारा प्रोसीजर है ये दोबारा से रिपीट होगा सेक्शन 9 वाला, और दोनों पार्टीज को पावर दी जाएगी कि आप अपने अपने आर्बिट्रेटर चूज करो। और अगर किसी एक पार्टी से आर्बिट्रेटर चूज नहीं किया जाता तो उसको कहा जाएगा कि ठीक है, जो दूसरी पार्टी ने चूज किया हम उसको ही सोल आर्बिट्रेटर के तौर पर रख लेते हैं, नॉमिनेट कर लेते हैं। अगर आप ये कह देते हो कि यू आर एन डिफॉल्टिंग पार्टी तो फिर आपकी जो नॉमिनेशन है ना वो नहीं हो रही, तो हम दूसरी पार्टी की नॉमिनेशन को सोल आर्बिट्रेटर बना लेते हैं। अब इसके बाद वी हैव कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अंदर हम अपना पूरा सेक्शन 9 जो है उसको कंक्लूड कर देंगे और उसका क्रक्स लिख देंगे और वहां पर बता देंगे कि ये न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है आर्बिट्रेटर की और उसकी कंडीशंस क्या है। फिर हम सोल आर्बिट्रेटर को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम उसका स्कोप डिस्कस कर लेंगे और ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। हम लोग इसके साथ एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसके अंदर हम अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के बारे में बात करेंगे, न्यू आर्बिट्रेटर के बारे में बात नहीं करेंगे। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेक्शंस को। सेक्शन 9 के साथ साथ हम उसके अंदर, क्योंकि ये बात कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर्बिट्रेटर की, उसके अंदर हम सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट और सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम सेक्शन 9 डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ पार्टीज टू अपॉइंट न्यू आर्बिट्रेटर। उसके अंदर हम अपना सेक्शन 8 डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कोर्ट के पास पावर चली जाती है टू अपॉइंट न्यू आर्बिट्रेटर, न्यू सब्सिक्वेंट दोनों। उसके बाद हम अपना सेक्शन 12 डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पावर आ जाती है कोर्ट के पास कि वो अपॉइंट करे आर्बिट्रेटर आफ्टर रिमूवल, जो हमने रिमूवल अंडर सेक्शन 11 पढ़ी थी। और उसके बाद हम अपना सेक्शन 4 भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम किसी थर्ड पार्टी से अपॉइंटमेंट कराते हैं आर्बिट्रेटर की। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप बायो में दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस पे ऑनलाइन कोचिंग चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं बायो में दिए हुए नंबर पर, या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं बायो में दिए हुए नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।